आज हम बाइबल में से मनन करेंगे। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की सुनते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, और अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारे साथ बना हुआ रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर पे अपने विश्वास को लाते हैं और परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और उसके अनुसार ही काम करता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। पर जब हम परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा बताते हैं कि परमेश्वर परिस्थितियाँ कैसी भी हो और समस्या कैसी भी हो, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, अगर हम परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर भी मेरे प्रियो हमें नहीं छोड़ता है, और परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। आज हम देखेंगे दानियल उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में। यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल और उसके 3 मित्र जो है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, यहाँ पे वो अपने देश को छोड़ के आए, अपने घर को छोड़ दिया, उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया और एक नई जगह पे ये है, और यहाँ पे भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लोग चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, परंतु वो उनके साथ न मिलते हुए अपने परमेश्वर यहोवा की वो आराधना कर रहे हैं, अपने विश्वास को लगातार बनाए हुए हैं, और जो राजा उसको कह रहा है वो न करते हुए वो परमेश्वर के लिए स्थिर है। आज संसार में जब मसीह लोग हैं और हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो हमें ये जांचना है मेरे प्रियो कि हम जब संसार में रहते हैं तो संसार के लोगों के साथ मिलके हम अपने जीवन को या हम अपने विश्वास को कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर का कुछ बातों से इनकार तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें रुक के प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर दानियल के समान और उनके मित्र के समान मुझे वो विश्वास दे, ताकि मैं लोगों के सामने तुझे ग्रहण कर सकूं और तेरी बातों को जान सकूं, तेरी बातों को बता सकूं और अपने विश्वास को मजबूत कर सकूं। और इन्होंने यहाँ पे ऐसा ही किया मेरे प्रियो। जब राजा ने उनके लिए पवित्र भोज भेजा और उनको खाना था, तो अगर यहाँ पे 3 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो पवित्र भोज सभी लोग खा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं, पर इन लोगों ने उस भोज को खाने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसे वस्तुएं खा रहे थे जो परमेश्वर के विरोध में थी, जो परमेश्वर के विरोध में थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये भोजन नहीं कर सकते, ये पवित्र भोजन हम नहीं खा सकते। आज संसार में रह के हम बहुत सी बातों को ग्रहण कर रहे हैं और हम मिक्स कर रहे बातों को, परमेश्वर की भी बातों को और संसार की भी बातों को, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में नहीं आ रही है, हमारे जीवन से वो सामर्थ बह नहीं रही है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर, हम तो बहुत सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और तुझ पे विश्वास कर रहे हैं, और हमारे जीवन में इस तरह से ये समस्या, ये चिंता, ये बीमारियाँ क्यों है। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे इन लोगों ने जो है उस पवित्र भोजन को खाने से मना कर दिया जो राजा ने उनके लिए भेजा था। अब राजा की बातों का उल्लंघन करना मतलब इनके लिए दंड था। हाँ मेरे प्रियो, हम संसार में जब जी रहे हैं तो हम कौन सी बातों को ग्रहण कर रहे हैं और कौन सी बातों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये हमें जांचना है। हम दो नावों में सवार होके नहीं चल सकते। एक तो हमें परमेश्वर का चुनाव करना है या फिर हमें संसार का चुनाव करना है। अगर संसार का चुनाव करते हैं तो हमें बहुत सी बातों को अपने जीवन से त्यागना होगा और परमेश्वर के लिए पवित्र होना होगा। और इन्होंने जब इस तरह से उस राजा की बातों के सामने झुकने से मना किया, और जब इन्होंने उस राजा की बातों को मानने से मना किया और उसके सामने उसकी बातों को इनकार किया और परमेश्वर यहोवा पे उन्होंने भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि हम जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं हम उनकी बातों को मानेंगे, तब राजा ने देखो इनके साथ क्या किया। दानियल उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। जबकि पूरी प्रजा और राजा ने फरमान जारी कर दिया था कि एक ही देवता की उपासना की जाएगी, एक ही देवता के सामने झुकाया जाएगा, पर इन लोग जो है
उस राजा की बनाई हुई मूर्त या फिर उसकी देवता की उपासना करने से मना कर दिए। और उन्होंने कहा कि हे राजा, हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और इस सोने की मूर्त के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। मेरे प्रियो, हम ऐसे अपने जीवन में बहुत सी बार ऐसे समझौता करते हैं और समझौता करके हम कहते हैं कि हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, और इससे क्या होता है? पर इससे बहुत कुछ फ़र्क गिरता है। हमारे आत्मिक जीवन में फ़र्क गिरता है, पवित्र आत्मा की सामत में फ़र्क गिरता है, परमेश्वर की अगुवाई में फ़र्क गिरता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, तू किसी के सामने दंडवत न करना, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रियो, वो यहोवा परमेश्वर है। जब हम ऐसे विश्वास को अपने जीवन में लाते हैं और बहुत सी बातों के सामने जब हम नहीं झुकते हैं, शैतान की योजनाओं के सामने हम नहीं झुकते, और स्थिरता के साथ जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके बने रहते हैं, परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रमों को हमारे साथ करता है। आगे की आयत में तो हम पढ़ेंगे, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। और जब राजा की बातों को इन्होंने नहीं माना और जब उस मूर्त के सामने दंडवत नहीं किया, तो राजा जो है गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया, और उसने कहा कि इन्हें उस आग की भट्टी में डाल दो और आग को भड़का दो और 7 गुना धधका दो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम ऐसी बातों को नहीं मानते, जब हम पाप से दूर भागते, जब शैतान की बातों को नहीं मानते, संसार की बातों को नहीं मानते, आपके आसपास के लोग गुस्सा हो जाएंगे, आपके आसपास के लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। शैतान उनको भरमाएगा और आपकी बुराई करवाएगा, आपकी बदनामी करवाएगा, पर इससे कोई फ़र्क हमें नहीं गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर तेरी ओर है, और जब परमेश्वर तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता। और इन्होंने अपने जीवन में यही जान लिया था कि जब परमेश्वर इनके साथ है तो राजा या कोई भी हो, इनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। और जब धधकाया, तो हम पढ़ते हैं उसके 24वीं आयत में हम पढ़ेंगे, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। 25वीं आयत में अगर हम देखते हैं, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। जब इन्होंने परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, ये परमेश्वर के लिए स्थिर रहा, उस राजा के सामने नहीं झुके, और इनको उस आग की धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया। 7 गुना आग फैला दी गई है। डाले तो 3 लोग थे, पर राजा ने अपनी आंखों से वहाँ पे एक बात को देखा और अपने मंत्रियों को पूछा, हमने तो 3 ही लोगों को उस भट्टी में डाले थे, ये चौथा पुरुष कौन है? और उन्होंने देखा कि वो ईश्वर के पुत्र के सदृश है। जब हम परमेश्वर के लिए स्थिरता के साथ खड़े रहते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, पाप के सामने नहीं झुकते, चाहे कुछ भी हो जाए, गलत बातों को हम अपने जीवन में नहीं आने देते, पाप को अपने जीवन में नहीं आने देते, चाहे कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर यहाँ पे हमारे साथ खड़ा हो जाता। और उस राजा ने ये बात को देखा कि उन्होंने 3 लोग को ही डाला, पर चौथा पुरुष को भी उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि ये तो ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में आप स्थिर रहते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, चाहे आपके विरोध में कितने भी लोग खड़े हो जाए, चाहे आपकी बदनामी की जा रही हो, चाहे आपको सताया जा रहा हो, चाहे आपके लिए बुरा और भला कहा जा रहा हो, अगर परमेश्वर के लिए आप स्थिर है और सारे अधर्मों को दूर करते हुए परमेश्वर में पवित्र बन के आप चल रहे हैं, और परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। जो आपके विरोधी होंगे, जो आपके विरोधी जो निंदा और बदनामी कर रहे होंगे, वो अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके साथ कोई तो भी खड़ा है, और वो कहेंगे कि ये अकेला नहीं, परंतु इसके साथ कोई तो खड़ा है, और वो खुद कहेंगे कि ये ईश्वर का पुत्र तो नहीं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा,
वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, इसलिए आप धाड़स बांधे, आनंदित हो जाए। ऐसा परमेश्वर आपके साथ है। ओ आज आप अकेले जरूर दिखते होंगे, पर लोगों को आपके साथ कोई खड़ा हुआ दिखता है, और वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है पवित्र आत्मा जो आपकी सहायता करता है, आपकी अगुवाई करता है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं गिरता है कि हमारे विरोध में कौन है, हमारी बदनामी की जा रही है, कठिन परिस्थितियाँ है, ओ बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में है, वो हमें कोई फर्क नहीं गिरता। शैतान युक्तियों पे युक्तियाँ रचते जा रहा है और विपत्तियाँ लाते जा रहा है, पर कोई फर्क नहीं गिरता। परमेश्वर आपके साथ है। धधकती भट्टी को भड़काने दो, उस विरोधियों को भड़काने दो, उस विरोधियों को भड़काने दो, पर वो अपनी आंखों से देखेंगे कि आप अकेले नहीं, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ दृढ़ बने रहे, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहे, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को मनन करते रहे, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें और विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाए। परमेश्वर जो है आपको आशीषित करेगा, विजयी करेगा, विजय के उत्सव में लेके जाएगा। आपके विरोधियों के मुंह बंद किए जाएंगे और आपके साथ परमेश्वर खुद खड़ा होगा। वो आपके साथ परमेश्वर खुद खड़ा होगा और लोग आपके साथ परमेश्वर को जरूर से देखेंगे। वो कहेंगे ये तो अकेला नहीं, परंतु इसके साथ कोई खड़ा है, और वो तो ईश्वर है। हालेलुया, वो तो परमेश्वर है। हालेलुया, वो तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, ओ इसका जीवन तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। हालेलुया, जैसा कि राजा ने देखा, और अंत में राजा ने फरमान निकाला कि अद्रक मेशक शबनबक का जो परमेश्वर है उसकी उपासना की जाए। हालेलुया, जो लोग आज आपके सामने विरोधी खड़े होंगे, जो आपके विरोध में खड़े हैं या आपकी निंदा कर रहे हैं, वो लोग फिर आपके पास आएंगे और आप जान पाएंगे कि वो सच्चा परमेश्वर है, और आपके साथ वो आराधना और विश्वास करने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए धाड़स बांधे, आनंदित रहे अपने जीवन में। परमेश्वर आपके साथ है हमेशा, और हमेशा परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, अद्रक में सब परमेश्वर पिता, तेरी महिमा और तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हाँ विश्वास करते शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ तू रहा प्रभु, और उन्होंने किसी भी गलत बातों के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, यहाँ तक कि राजा के फरमान को भी उन्होंने ठुकरा दिया, और उन्होंने कहा कि हम राजा तेरे फरमान के सामने नहीं झुकेंगे, हम तेरी देवताओं के सामने नहीं झुकेंगे। अगर आज हम इस तरह से अपने जीवन में निर्णय लेते प्रभु, और कहते कि परमेश्वर पिता संसार की बातों के सामने हम नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो जाए, अधर्म के सामने हम नहीं झुकेंगे, पापों के सामने हम नहीं झुकेंगे, और तुझ में हम पवित्र बन के रहेंगे। परमेश्वर पिता तो हमारे साथ खड़ा होता, हमें धाड़स देता, हमें हिम्मत देता, परमेश्वर सामर्थ देता और पवित्र करता, और प्रभु बड़ी आशीष को तू देता। हालेलुया, आज जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, उनके हृदय को स्पर्श कर, तेरी सामर्थ अधिकाई से काम करने पाए, और परमेश्वर परिस्थितियाँ बदलने पाए, और परमेश्वर उस आग की धधकती भट्टी शांत की जाए, और प्रभु तू उनके साथ खड़ा पाए। यस ओ लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते, विजय की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ, ओ हर एक बीमारी जाने की घोषणा करता हूँ, और परमेश्वर तेरी पवित्रता को रिलीज करता हूँ। हालेलुया, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, पर इस संसार के सामने न झुके प्रभु, और हमेशा धाड़स मानते हुए और सामर्थ के साथ तेरे साथ खड़े रहे, और तू परमेश्वर बड़ी आशीष को देने पाए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन।